मैं आकाश यादव। आगे एक हाईटेक गोट फार्म पे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये पूरा टोटल गोट फार्म है। ये टोटल ये 5.5 बीघे में ये फार्म है दोस्तों। जानते हैं कि इतना बड़ा फार्म कैसे बनवाए, कि क्यों इतना बड़ा फार्म बनवाए, इसमें कितनी बकरियां आ सकती हैं, कितना फायदा है, कितना नुकसान है, आइए जानते हैं इसमें। आइए दोस्तों, उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये टहलने वहलने के लिए बकरियों को रखे हुए हैं। ये केबिन बनाए हुए हैं जो कि काफी यूनिक तरीके से है। इस समय तो बकरियां ग्रेजिंग कर रही हैं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। साफ सुथरा होके ये पूरा इनके लिए एकदम टोटल 400 बकरियों का पूरा ये लंबा चौड़ा शेड है दोस्तों। आइए जो यहाँ के ऑनर है उनसे आपका परिचय कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे का इनका सेटअप है। जो बकरियां का वेस्ट है ये नीचे चला जाए और इन्फेक्शन कम फैले, जिससे बकरियां स्वस्थ रहती हैं। आइए जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। काफी ऊपर फार्म है इनका। आइए, नमस्कार सर। हेलो आकाश जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले सर जी आप माइक लगा लीजिए। लाइए। बिल्कुल। तो सबसे पहले सर जी हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार। मेरा नाम अजीत कुमार है और मेरा फॉर्म वाराणसी में स्थित है, जो कि चौबेपुर के बगल में ये फॉर्म बना हुआ है। और करीब 5.5 बीघा में जो है ये फॉर्म 5.5 बीघा में ये फॉर्म फैला हुआ है, जिसमें कि गोट फार्मिंग, फिश फार्मिंग, थोड़ा सा डेयरी के लिए, और डेयरी फार्मिंग। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी फार्मिंग के सेक्टर में जो भी फार्मिंग है, जिसमें आपका संपूर्ण जानकारी है, रुचि है, उसको आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर जी ये बताइए कि आप इतना बड़ा गोट फार्म काहे लिए किए? छोटे लेवल पे भी कर सकते थे। बिल्कुल, देखिए ये कॉमर्शियल गोट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं। और आप अपने सिर्फ शौकिया के हिसाब से करना चाहते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 2, 4, 10, 20 आप जो भी पालना चाहे पाल। जब आप कॉमर्शियल करना चाहते हैं, बिजनेस की तरह से करना चाहते हैं, तो उसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ने की सोच रखेंगे, तो आप उसमें एक अच्छा पूंजी कमाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो सर जी इस गोट फार्मिंग से आपको क्या ऐसा रुचि आई और क्या आपको ऐसा विचार आया कि आप गोट फार्मिंग किए? देखिए, गोट फार्मिंग एक ऐसा व्यापार है जिसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कम मेहनत में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको इंगेज होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सुबह शाम का काम है, जिसमें कि आपका इंगेजमेंट करके आप अच्छा, और ऐसा लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में इसकी मांग और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अच्छा जी। और ये उभरता हुआ व्यापार है, इसलिए हम इस फॉर्म में इस तरफ तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा भी लगता है इसमें। अच्छा भी लगता है आपको। बिल्कुल। अच्छा जी ये बताइए कि आपको ये गोट फार्मिंग करते हुए कितना साल हो गया? पिछले 2 साल से तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी इसका अनुभव हमारा पुराना भी, हमारे बिहार में भी कई फॉर्म्स चल रहे हैं। अच्छा जी। तो वहाँ का भी मेरे पास अनुभव, वहाँ पे एक अलग तरह का सेटअप पे काम होता है। ये आप हाईटेक गोट फार्म देख रहे हो, कुछ साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। वहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह का सेटअप यहाँ पे हमने यूपी में पहली बार डाला हुआ है। तो एक्सपीरियंस तो हमारा लंबा चौड़ा है। इसके पहले सर जी आप क्या करते थे? हाँ, इसके पहले हमारा लगभग मोर देन 14 ईयर्स का कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो है एक्सपीरियंस है। अच्छा जी। जिसमें कि हम अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किए हुए हैं। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी में आप काम किए हुए हैं? मेरा लास्ट प्रोफाइल हेवल्स में काम का था। हेवल्स में, उसके पहले हमने टाटा में काम किया हुआ है, हिंडल्को में काम किया हुआ है, एयरटेल में काम किया हुआ है। मतलब अलग अलग कंपनी। इंडिया की जो पॉपुलर कंपनी है उसमें आप काम कर चुके हैं? नहीं, पॉपुलर नहीं बोल सकते हैं। हेवल्स कंपनी है, एयरटेल कंपनी, टाटा कंपनी, तो ये अपनी तरह की कुछ फ्लैगशिप कंपनियां हैं। बहुत लोगों का सपना रहता है वहाँ पे जाना, अब वहाँ से चले आए बकरी पालन की दुनिया में। नहीं, बकरी पालन की दुनिया में ये मेरा एक सपना ऐसा है कि एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ा जाए जहाँ पे हम अपना भी विकास कर सके और मेरे साथ जुड़े हुए लोग या मेरे साथ अगल बगल के जुड़े हुए किसान हैं वो हमसे फायदा ले सके। अच्छा जी। और जितना हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ हमारे समाज के लोग भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा सर जी ये बताइए कि आपके पास इस समय टोटल कितने प्रकार के ब्रीड हैं? अभी इस वक्त मेरे पास बर्बरी के 2 ब्रीड्स है। एक ब्राउन में आप देख रहे होंगे, इस तरफ है। अच्छा। और इस तरफ हमारे में ब्लैक बर्बरी में है। अच्छा, ब्लैक ब्राउन दोनों आप? ब्लैक ब्राउन बर्बरी दोनों मेरे पास है। अफ्रीकन बोर है मेरे पास। अच्छा जी। और सिरोही है।
अजमेरी है। अच्छा, अजमेरी भी रखे हुए हैं। अजमेरी भी रखे। सर जी ये बताइए कि सिरोही रखने का क्या मतलब निकला? देखिए जब आप बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछने का मेरा ये तात्पर्य है कि बहुत से लोग ये सिरोही नस्ल से बहुत हेट करने लगे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उनको, इनको क्रॉस करवाने में प्रॉब्लम आई, इनको ये अपना चारा सही से नहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। क्या यहाँ भी ऐसा हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए ये ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है। अगर अब सिरोही नस्ल की अगर मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये राजस्थान की है और राजस्थान में जिस तरह का खान पान है अपने पूर्वांचल की तरफ नहीं है। जो बकरियां हम राजस्थान से लेके आएंगे उन बकरियों का खाने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा, उनके जीवन का लाइफ स्टाइल का अलग होगा। अब जब वो एकाएक एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो आपको दिक्कत होती है। अगर आप जैसे पूर्वांचल में है या एमपी में है या छत्तीसगढ़ में है, जितने भी हिंदी भाषी बेल्ट में है, और यहीं से आप जानवर लेते हैं, परचेज करते हैं और अपने यहाँ लाके उसको पालते, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन हाँ, आप प्योर ब्लड लाइन से आप अपने यहाँ लाके आप इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज करके आप सोचेंगे हम पाले तो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल फाइट हो जाएगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि लोग बड़े अनुभव वाले हो चुके हैं, आजकल ऐसी कोई दिक्कतें आती नहीं है। अच्छा जी। तो ये आपका इसमें अनुभव क्या है? सही है। मेरा तो बहुत बढ़िया अनुभव है। आज तक मेरे सभी यहाँ पे सिरोही का मेरे पास मैक्सिमम सिरोही है। सर जी ये तो साल में एक बार क्रॉस होती है जी और एक बार बच्चा ही देती है जी। तो बर्बरी तो 2 बार बच्चा देती है, बोर 2 बार बच्चा देती है, अन्य ब्रीड भी 2 बार बच्चा देती है। बहुत कम ऐसी ब्रीड है बकरी पालन में कि जो 1 बार बच्चा देती है। तो इससे इतना फायदा क्यों है कि आपको सबसे ज्यादा ये रखे हुए अपने फार्म में? आप देखिए साल में तो 1 बार बच्चा देने वाली जो कहानी है सत्य है, क्योंकि जो बड़ी नस्ल की बकरियां, जो सिरोही बड़ी नस्ल की बकरी, अब जो बड़ी नस्ल की बकरियां होंगी तो उसमें थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और बर्बरी है 14 महीने में 2 बार ये दे सकती हैं, 5 महीने का गर्भकाल, 2 महीने उनके रेस्ट का पीरियड, फिर उसके बाद क्या नाम है आप आगे प्रोडक्शन के बारे में सोच सकते हैं उनसे। 14 से 15 महीने 14 से 15 महीना, यानी कि आपको जो है बकरियों को एटलीस्ट 40 से 50 दिन रेस्ट तो देना ही है। उतना तो देना ही, क्योंकि अगर बकरी खाली रहेंगी तो आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। बकरियां अगर पेट से गाभिन रहेंगी, उनसे बच्चे आने की संभावनाएं रहेंगी, तब आपका व्यापार एक अलग ऊंचाई की ओर छूता चला जाएगा। तो कम से कम 40 दिन 50 दिन आप रेस्ट दीजिए, उसके बाद 5 महीने बाद गर्भकाल का समय, तो ये टोटल 7 महीने, यानी कि 1 बार बच्चा होने में 7 महीना और 7 14 महीना, यानी 14 महीने में आप 2 बार बच्चा ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे या हमारे दर्शक जानते होंगे, जब किसी भी बकरी को पहली बार बच्चा होता है तो सिंगल बच्चा होता है, उसके बाद डबलिंग बच्चा आना शुरू हो जाता है। अगर इस कंडीशन में भी देखा जाए, एक आइडियल कंडीशन में देखा जाए तो भी 14 महीने में 3 बच्चे, और अगर बर्बरी पुराना हो चुका है तो 14 महीने में 4 बच्चे, यानी कि आप 4 गुना आगे की तरफ बढ़ गए हैं। तो सर जी ये बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बर्बरी सही रहेगा नए किसान भाइयों के लिए, चाहे जो नए लेवल पे करना चाहते हैं बकरी पालन, बहुत से इच्छुक व्यक्ति जो करना चाहते हैं वो बर्बरी से करें या सिरोही से करें या कोई फिर और नस्ल? आप किसी भी नस्ल का पालन करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तभी पड़ता है जब आपके पास अनुभव की या ज्ञान की कमी हो। तो आप चाहे किसी भी नस्ल की बकरी पाल ले, आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप टाइम पे वैक्सीन करें, उनको प्रॉपर क्या खाना खिलाना है वो खिलाए, फॉर्म की साफ सफाई रखे, दवा के बारे में आपकी छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। तो आप जब भी बकरी पालेंगे तो आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे। रही बात कि कौन सी नस्ल पाले, तो मेरा तो ये कहना है कि अब इस तरफ जो यूपी के लोग हैं या बिहार के लोग हैं या छत्तीसगढ़ के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, ये बर्बरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह के स्टाइल में जी सकती है। आप इसको चाहे तो स्टॉल फीड पे रख सकते हैं या फिर आप इसको फ्री स्टाइल में भी रह सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बर्बरी भी हो सकती है, सिरोही भी, दोनों प्रकार। सिरोही में थोड़ा सा चारा चरने की आवश्यकता पड़ती है और ग्रेजिंग पे आपको रखना पड़ता है इनको, थोड़ा स्वास्थ्य के पर्पज से। और अब बर्बरी चाहे तो आप स्टॉल फीडिंग पर भी रख सकते हैं। अच्छा जी। तो आप क्या सोच के ये इसमें आए हुए हैं कि आपको कितना इससे कमाना है, कि आपका टर्नओवर होना चाहिए, और किस लिए आप इतना बड़ा फार्म किए हुए हैं? देखिए सर, कमाने की सोच तो सबकी होती है। अब जहां तक कमाई की बात अगर एक बार को पीछे छोड़ दिया जाए तो मेरा तो ये सोच है कि एक बकरी से साल भर में
आप कम से कम 3 गुना प्रॉफिट ले सकते हैं। 3 गुना प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 3 गुना, इतना मिनिमम आप ले सकते हैं एक साल में। 100% में 75% फायदा। बिल्कुल। 25% का लागत लगता है। बिल्कुल। ऐसा तो धंधा बहुत कम देखने को मिलता है बकरी पालन में। जो अगर आप देखा जाए तो सर जी ये बताइए, आप इतना फायदा जब बता रहे हैं, हमारे दर्शक भी ज्यादा जाने, तो बकरी पालन बहुत खुले और बंद हो गए, इसका क्या कारण हो गया? सबसे मेन रीजन, ठोस रीजन बताइए सर। बकरी पालन बंद होने का मुख्य कारण हमें लगता है कि अनुभव की कमी। और अनुभव में क्या, सबसे पहले कि वैक्सीन, अगर बकरी को टाइम टू टाइम वैक्सीन नहीं लगेगा तो मोर्टेलिटी रेट आपका हाई हो जाएगा, और जहाँ पे मृत्यु दर बढ़ जाता है वहां पे आपका उत्साह खत्म हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब आप कहते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है। अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप जनसंख्या बढ़ाएगी, जिससे आपको प्रॉफिट दिखाई देगा और आपके यहाँ लोग आएंगे और उसको खरीद के जाएंगे, तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा। दूसरा, साफ सफाई। आप अपने फार्म का साफ सफाई जितने उच्चतम स्तर पर रख सकते हैं, बीमारी से आप उतनी ही दूर होंगे। अच्छा जी। जब बीमारी आपके पास कम होगा, दवाई का खर्चा नहीं होगा, बकरियों का नुकसान नहीं होगा, आप हमेशा फायदे में रहेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपके फार्म की स्वच्छता को, सुंदरता को देख के इम्प्रेस होंगे, और वो भी इस तरह के व्यापार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जब वो आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपसे वो ले या किसी और से लेंगे जरूर, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बकरियां तो चाहिए ही चाहिए। और सर जी एक बात बताइए सर, इसमें बायोसिक्योरिटी का भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है क्या? अगर बायोसिक्योरिटी बोले तो जैसे सर जी सुरक्षा, जैसे कि हम ही लोग आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, बार बार आना जाना रहता है, आगमन रहता है, तो उससे क्या रहता है कि वहाँ का वायरल ही तो होता है कि वहाँ का वायरल यहाँ आ गए, तो उससे नुकसान होता है क्या? जैसे उसको रोकना चाहिए क्या? बिल्कुल रोकना चाहिए उसको। आप एंट्री पॉइंट पे आप कुछ इस तरह घोल आता है पोटेशियम परमैंगनेट का, या फिर कुछ और केमिकल्स आते हैं जिससे शूज आपके क्लियर होके आप फिर फॉर्म के अंदर आए। जो विजिटर्स आए उसके पहले उनका सैनिटाइजेशन होना चाहिए, फिर 10 मिनट बाद ही फार्म में घुसने दें। और वो सीधा कहीं से आए तो सीधा आपके फॉर्म में एंट्री ना करे, पहले वो कहीं आपके ऑफिस में या फिर जहाँ भी बैठने की जगह हो वहाँ बैठ के थोड़ा बात करके फिर सैनिटाइजेशन करके इस तरह करके उनको प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए। तो ये भी बहुत मुख्य रीजन हो जाता है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से दिक्कत होती है कि कौन सा इंसान किस तरह की बीमारी लेके, किस तरह का वायरस लेके आपके फॉर्म के अंदर आ रहा है, किसी को नहीं पता। शायद उसके वजह से आपकी बकरियां मर जाए, जिससे पूरा का पूरा साफ हो सकता है। बिल्कुल साफ हो सकता है, वीरान हो सकता है, बिल्कुल वीरान हो सकता है। सर जी ये बताइए कि आप नीचे जो ये फाइबर नुमा ये लगाए हुए हैं, इससे क्या फायदा रहता है? ये जैसे कि आप लोहे का भी प्रयोग कर सकते थे, बिल्कुल। ये आपको सस्ता पड़ा क्या? देखिए लोहा आज के डेट में सस्ता तो है नहीं। हाँ सर, उसका यूज है ना। जैसे आप चाहेंगे 10 साल पहले, 10 साल बाद, 10 साल पहले जो खरीदे रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए लोहा, जो आप प्योर लोहे का कंस्ट्रक्शन अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब जिस हिसाब से मेरा फॉर्म बना हुआ है तो इसमें कई तरह की सिक्योरिटी रीजंस भी आपको मायने रखते हैं कि फॉर्म बहुत ज्यादा हैवी ना हो जाए, बल्कि ना हो जाए, ये जो आपका शेड बना हुआ है। दूसरा कि जब बरसात के समय में थंडर आए या फिर जब बिजली कड़के, तो ऐसा ना हो कि लोहे का बहुत ज्यादा मात्रा होने से वो आकर्षित होकर आपके फॉर्म की तरफ भी आ जाए, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, प्लास्टिक हल्का होता है। अच्छा जी। और ये एक साइंटिफिक तरीके से बना हुआ प्लास्टिक फ्लोर है, जिसमें कि इनकी मैग्नी और इनके पेशाब नीचे की तरफ चले जाते हैं, फॉर्म पे गंदगी नहीं रहती है, जिसकी वजह से साफ सफाई यहाँ बना रहता है। और वही कारण है कि यहाँ पे बकरियों का मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है, बकरियां स्वस्थ रहती हैं। वैसे वो कम खाए पर स्वस्थ रहे। वो ये मायने नहीं रखता है कि वो कितना खा रही है, ये मायने रखता है कि वो कितना स्वच्छ है। देखिए बकरियां खाने के लिए अगर देखा जाए तो इनका खाना खुराक बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। बात सही है। और करीब 1 किलो के आसपास इन्हें सब कुछ मिला के खिलाया जाता है एक दिन में। उसमें घास भी है, उसमें भूसा भी है, उसमें इनका दाना भी है। और बहुत लो कॉस्ट में आप ऐसे समझिए कि एक गाय या एक भैंस 1 महीने में जितना चारा खाता होगा, उतने ही रुपए में आप एक बकरी को 1 साल तक पाल सकते हैं। अच्छा जी। और उससे आप
14 महीने में हाँ। 3 गुना 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। हाँ। तो आपको वहां से ही फायदा मिलेगा। हाँ। जिस तरह का मार्केट, जिस तरह का ट्रेंड आजकल चल रहा है, बकरी के दूध से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बकरी का दूध का भी एक अच्छा व्यापार है, आप वहां से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे फायदा ही फायदा है। सर जी आप फायदा बता दिए, सर जी ये बताइए कि मान लीजिए कि आपके पास ये कितने बकरियों का सेटअप है टोटल? ये 450 बकरी, 450 बकरियों का है। सर जी ये बताइए कि 450 बकरियां अगर बर्बरी आप रख लिए या सिरोही रख लिए, कटिंग पे आप तो इसको बेच नहीं सकते हैं जी। ब्रीडिंग स्टॉक पे उतना ज्यादा सेल नहीं है इसका, तो आप इसको क्या करेंगे? देखिए, कटिंग तो मेरा पर्पज है नहीं। हाँ। कटिंग तो हम मानते ही नहीं, कटिंग के लिए हम ये फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी। मेरा मुख्य उद्देश्य यही कि यहाँ से लोग बकरियां ले जाए और फार्मिंग करें, ब्रीडिंग स्टाइल में फार्मिंग करें। हम एक शुद्ध नस्ल पे काम करने की कोशिश करते हैं। शुद्ध बकरियां आए, शुद्ध बकरियां हमारे किसानों के पास जाए और शुद्ध बकरियों को पालन करें, जिससे कि उनका जीव को अर्पण थोड़ा सा आसान हो जाए। अगर गांव की महिलाएं महीने में अगर 2 बकरी भी बेचने में सक्षम हो गई तो सर उनका घर बड़े आसानी से चल सकता है। बात सही। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाकर। गरीबों की गाय इनको माना जाता है। गरीबों की गाय है, हमारे गांधी जी घर की फ्रिज है। हर गांधी जी तो इनका दूध पी पी के ही एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिया है उन्होंने। और क्या। तो इसके दूध में जो ताकत है, फैट की मात्रा सबसे कम होती है और बीमारी प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर की होती है। प्लेटलेट्स टूटने से रोकने में ये बहुत प्रबल काम करता है। और जैसे कि भारत के मौसम में 12 महीने में करीब 7 महीने 8 महीने का आप अगर देखा जाए तो इनके दूध की बहुत गजब डिमांड है। और क्या। इसका पर लीटर ये 1400 रुपए बीच में चल रहा था कोरोना टाइम में। बिल्कुल चल रहा था। अभी जैसे कि बरसात खत्म हो रहा है, जैसे बरसात खत्म होगा वापस से जो है इसका डिमांड एक लेवल पे पहुंच जाएगा। ये सर जी ये बताइए कि अगर इनको दूध पालने के लिए, दूध पर्पज के लिए इनको पाला जाए तो उसमें भी क्या फायदा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आपको नस्ल का सही चुनाव करना होगा। बर्बरी दोनों हिसाब से सही है, मांस के पर्पज से भी और दूध के पर्पज से। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम प्योर दूध के हिसाब से सेटअप डालें नहीं, तो वो आपको एक सही नस्ल का चुनाव की जरूरत है। अच्छा जी। जो बकरी भी ऐसी आती है जो 4 लीटर 5 लीटर दूध दे सकती है एक दिन में, और आप वहां से उसका फायदा ले सकते हैं। सर जी ये बताइए कि जो आपका ये फार्म कितने स्क्वायर फीट में है टोटल? ये जो बना हुआ है ये 30 बाई 105 है। 30 बाई 105 यानी 30 फीट चौड़ा है जी, 105 फीट लंबा है जी जी। ये 400 बकरियों का टोटल पूरा सेट है जी। हाँ सर जी, ये अपना सेटअप कहीं से देख के बनाए हुए हैं कि आपके दिमाग में कुछ ख्याल आया कि आप ऐसे बनवा दें? बिल्कुल, कोई भी चीज आदमी सीख के नहीं आता है, समय के साथ सीखता है। हमने भी कहीं से कुछ सीखा और फिर ये सेटअप बनवाया था। और इस तरह के सेट्स का हम निर्माण भी करवाते हैं अक्रॉस इंडिया। अच्छा जी। हाँ, निर्माण भी करवाते हैं? निर्माण भी पूरा। कोई नया फार्मर अगर चाहे कि आप ऐसा सेटअप उनके लिए बना के तैयार करें, बिल्कुल तो करवा सकते हैं। बिल्कुल। हम जो मेरी पूरी एक टीम है जो कि इस तरह के भी सेटअप बनाती है, हाईटेक मॉडल भी बनाती है और लो बजट मॉडल भी बनाती है। मतलब आप अगर चाह रहे हैं कि आप बस बिजनेस करने के लिए तैयार हो, हमारी सहयोग आपको हर लेवल पे मिलेगा, चाहे आपका लो बजट हो चाहे हाई बजट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्म बनवाने में, आपका बिजनेस स्टैब्लिश करने में, आपको चिकित्सीय परामर्श के लिए सही सलाह, आपको किसी भी प्रकार की सलाह के लिए हमारे पास एक संपूर्ण टीम है। अच्छा जी। एक प्रॉपर ऐप है जिसके थ्रू उन किसान भाइयों को हम मदद करते हैं। अच्छा जी। विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा जी। सर जी ये बताइए कि ये जो आपका ये फीडर है ये काफी यूनिक लग रहा है जी। ये कैसे आप बनवाए? ये आपका कंपनी द्वारा बना हुआ है या कि आप ऐसे डिजाइन करवा? ये विशाखापट्टनम की एक कंपनी है, सॉरी कोयम्बटूर की कंपनी है, जहाँ पे ये ऐसा बॉक्स बन रहा था किसी और पर्पज से, तो हमें लगा कि हमारी बकरियों के लिए खाने के लिए फीडर बॉक्स की तरह, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अच्छा, इसको आप साफ भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये साफ भी कर सकते हैं, उठा के निकाल भी सकते हैं और इसको एज इट इज एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार 2 या 3 लगा भी सकते हैं। इसे भी आप निकाल सकते हैं? हाँ, इसको भी अगर आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। ये टूट गया तो इसे हटा के दूसरा लगा। हाँ, ये 7 साल 8 साल तक तो वैसे टूटता नहीं है, बट इन केस एनी चांस अगर कुछ प्रॉब्लम अगर होगी तो आप निकाल के कितना वेट सहन कर सकता है?
देखिए क्वालिटी के ऊपर है, अलग अलग तरह की क्वालिटी आती है, लेकिन जो मेरे पास अभी ये लगा हुआ है ये 2x2 का आपका लगा हुआ है, और ये जो है 400 किलो का वजन आसानी से एक बॉक्स उठा सकता है। तो सर ये बताइए, गर्मियों में तो ठीक है, ठंड में क्या करेंगे आप? हाँ, जिस प्रकार से एक नॉर्मल सेट्स जो बने होते हैं जहाँ पे हम बकरियों को नीचे रखते हैं, लेकिन वेंटिलेशन का तो प्रॉपर मॉडल होता है वहाँ पे। हम उस वेंटिलेशन जो जहाँ जहाँ भी खिड़कियां होती हैं, जहाँ पे से हवा आ रहा है जा रहा है, उसको पैक कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ठंड में भी इसी प्रकार से पूरा पैक कर दिया जाता है, और ये नीचे का भी और ऊपर भी। अच्छा, नीचे का वो हो जाएगा तो ये क्या होगा? डबल पैकिंग कर दिया जाता है, उस तरफ भी कर दिया जाता है और इस तरफ भी कर दिया जाता है। तो एक वैसा माहौल क्रिएट हो जाता है, फिर कोई दिक्कत होता नहीं। फिर आप ऊपर में देख रहे होंगे ये लगे हुए हैं, यहाँ पे बल्ब की व्यवस्था होती है, बल्ब जला दिया जाता है, तो एक गर्मी टेम्परेचर मेंटेन रहता है यहाँ। अच्छा जी। तो जी ये बताइए कि आगे चल के आपका कितना बकरी पालन का कितना बड़ा सेटअप होने वाला है? आगे चल के और बड़ा करने वाले हैं कि बस यहीं पे? नहीं, ये एक मॉडल है जो हमने बनाया हुआ है। भविष्य में समय के साथ जैसी डिमांड आएगी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसको फिर आगे अभी मेरे पास अभी हम 3 तरह की ब्रीड पे काम कर रहे हैं। भविष्य में और भी ब्रीड्स पे अलग अलग काम करेंगे। जब अलग अलग ब्रीड्स पे काम करेंगे तो अलग अलग तरह के सेटअप आगे भी बढ़ाएंगे। अच्छा जी। जी तो सर जी ये बताइए कि आपको बकरी लाने में कितना वर्ष हो गया, बकरी लाए इस फार्म में? बकरी लाए इस फॉर्म में तो करीब 1.5 साल के आसपास हो गया। जब हम फॉर्म स्टार्ट किए थे तभी हम पहली बार बकरी लेके आए थे, उसके बाद बकरी लेके आए। 1.5 सालों में कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल जैसे कि हम बार आपसे कह रहे हैं। अब जिस जो जुनून के साथ आप आए हुए थे फार्मिंग लाइन में, क्या वही जो जुनून है अब भी है? हमें आगे बढ़ने की राह इन बकरियों के द्वारा ही मिली है, दिख रही है आपको। इन बकरियों ने ही हमें ये बताया कि इस तरह के फॉर्म स्टाइल में भी पैसा है और अच्छा पैसा है। स्टार्टिंग हमने गोट फॉर्म से करा था, हम फिश फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डेयरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पोल्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर फायदा नहीं होता तो सर हम आगे कैसे बढ़ते? तो ये सेटअप कितना का होने वाला है आगे चल के? करीब अभी तो मेरा प्राइमरी टारगेट यही है कि कम से कम 1000 बकरियों का सेटअप हम रखें टोटल यहाँ पे। और ब्रीडिंग पे काम करें और अपने किसान भाइयों को लाभान्वित कर सके, एक शुद्ध नस्ल उनको दे पाए। ये मेरी पहली कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार का, आप जैसा जानते होंगे पशु व्यापार में कितना क्या है, या मेरे किसान भाई भी जानते होंगे इन बातों को, कितना ठगी है। ये सर लूटपाट मचा हुआ है। और ट्रेनिंग के नाम पे सभी लोग लूट रहे हैं हमारे नए किसान भाइयों को। ट्रेनिंग के नाम पे बुलाते हैं, 2-4 हजार रुपए उनसे लेके और अपना ये धंधा चमका रहे हैं। तो कहीं पर भी आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाए तो सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लें, न कि प्राइवेट संस्था से। प्राइवेट संस्था से ट्रेनिंग मान्य नहीं होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं और नाबार्ड द्वारा सर्टिफिकेशन देते हैं। हमारी ट्रेनिंग हर महीने नहीं होती है। तो बिना सर्टिफिकेट का कौन सा ट्रेनिंग? नहीं बिना सर्टिफिकेट का नहीं, नाबार्ड द्वारा सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, प्रॉपर सरकारी सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको। और सरकारी सर्टिफिकेट जो आपको वहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट का भी एक होता है, वहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है या कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू होता है, वहाँ से भी आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो कोर्स डिजाइन होता है वो हमें लगता है कि वो इतना प्रॉपर एलोबरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिस वजह से लोग उतने ट्रेंड नहीं हो पाते हैं। और प्राइवेट ट्रेनिंग में क्या है कि एक अच्छे जगह अगर ट्रेनिंग स्थान का चुनाव सही ढंग से हो रहा हो, जहाँ पे ट्रेनिंग सही तरीके से दी जा रही है। हम ये नहीं कहते कि हम सही ट्रेनिंग दे रहे हैं या दूसरा आदमी गलत दे रहा है, ये तो छात्रों पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ऐसे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाए जहाँ पे आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सर्टिफिकेशन मिलता हो, जो कि गवर्नमेंट में मान्य हो। आज के समय में भारत सरकार बकरी पालन के नाम पे इतनी सब्सिडी दे रही है, 50 बकरी उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं लोग। सरकारी संस्था से ट्रेनिंग ये हो रही है, आप आधा आप चलिए आधा हम चल रहे। ऐसा सब्सिडी योजना द्वारा कहीं मिल नहीं सकता, नहीं मिल सकता। तो फार्मिंग सेक्टर से ही मिल सकता है। 500 बकरियों पे 1 करोड़ रुपए का सरकार का सब्सिडी का लोन का प्रोविजन है, जिसमें कि 50% सब्सिडी है, 50 लाख रुपए। अच्छा, और आप ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं तो आप खुद भी उसमें लाभान्वित होंगे और एक समाज को भी नई दिशा दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से जो भी व्यक्ति जानवर लेना चाहता है, चाहे आपसे सलाह लेना चाहता है, जो भी फार्म से रिलेटेड जानकारी लेना चाहता है, जरा हमारे दर्शकों को अपना एक नंबर बता दीजिए और फिर से अपना
ये जहाँ पे आपका फार्म स्थित है वहाँ का लोकेशन बता दीजिए। मेरा नंबर 8303877746 है। अच्छा, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 8303877746 है। ये वाराणसी में स्थित है और मुनारी से 3.5 किलोमीटर और बरथरा खुर्द और चौबेपुर से ये 3.5 किलोमीटर पड़ता है। सारनाथ की तरफ से इसका रास्ता भी आ सकता है। तो यहाँ पे आने के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें फोन करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए सर जी, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।